जबलपुर में 55 लाख का फर्जी भुगतान करने वाले 3 कर्मचारियों को किया निलंबित। जबलपुर स्थानीय निधि संपरीक्षा के जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय में हुए अधिक भुगतान और गबन के मामले में कर्तव्यों को गंभीरता से न लेने तथा कार्य संपादन में लापरवाही बरतने पर संभागायुक्त अभय वर्मा ने सहायक संचालक प्रिया विश्नोई को तथा कलेक्टर दीपक सक्सेना ने ज्येष्ठ संपरीक्षक सीमा अमित तिवारी को निलंबित कर दिया है। मामले में संयुक्त संचालक के फर्जी हस्ताक्षर करने तथा फर्जी आदेश और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी देयक तैयार कर लगभग 55 लाख रुपये का गबन करने वाले स्थानीय निधि संपरीक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 संदीप शर्मा का संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल द्वारा निलंबन आदेश जारी। जबलपुर से जिला ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो मुद्दा आया है ये स्थानीय संपरीक्षा के कार्यालय से संबंधित है। एक लोकल फंड ऑडिट करके भी एक विभाग होता है जिसमें आपके जितनी भी ऐसी निकाय हैं जिनके पास खुद की निधि होती है उनके ऑडिट का काम भी करते हैं। ये जो 55 लाख का मामला आया है ये इनके स्वयं की निधि से ही संबंधित है। इसमें हो क्या रहा था कि जो संबंधित व्यक्ति हैं जिनमें ये संदीप करके जिनका नाम है, उनके द्वारा जो भी बिल लगाए जा रहे थे उसमें पेमेंट किसी एक ऐसे व्यक्ति के नाम से उसमें इंक्लूड करा जा रहा था जो कि उनके किसी निकाय से जुड़ा हुआ नहीं था, ना उनके ऑफिस से जुड़ा हुआ था। तो जब भी बिल क्लियर करे जा रहे थे उसमें एक्स्ट्रा पैसों की एंट्री करके उन बिलों को जो है पर्सनल उसके लिए निकाल करके उस बैंक खाते में ट्रांसफ़र करवाया जा रहा था। इस के संबंध में एक डिटेल्ड सर्कुलर ऑलरेडी फाइनेंस विभाग की तरफ से जारी है जिसमें किस प्रकार की कार्यवाही और किस प्रकार से जांच की जा रही होती है उसमें करा जाता है। चूँकि ये सभी विभाग कलेक्ट्रेट से संबंधित हैं, फाइनेंस की मैं जो बात कर रही हूँ, हालांकि लोकल फंड ऑडिट कलेक्ट्रेट में नहीं आता पर कलेक्टर की भूमिका इसमें अहम होती है, इसलिए इसके लिए यहाँ से भी एक जांच दल बन चुका है। इसी के संबंध में चूँकि जो पूरी प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है एक डीडीओ को बनाने की, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक क्रिएटर की स्टेज होती है जिसमें ये व्यक्ति जो संबंधित हैं उनका रोल था, इस पे एक वेरीफायर भी होता है और उसके बाद ये अप्रूव करने के लिए आखिरी अंतिम स्टेज में आता है जहाँ पे मुख्य जो अधिकारी होता है उसके सिग्नेचर्स या जिसके डिजिटल सिग्नेचर्स का उपयोग करा जाता है। क्रिएटर और वेरीफायर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बिल वहाँ से बन करके पहली बार वहाँ जाता है और वेरीफायर उस बिल को वेरीफाई करता है। तो इनके साथ जो 2 अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भी जो कार्रवाई करी गई है वो इसीलिए करी गई है क्योंकि बिल को वेरीफाई करना, उसमें जो एंट्रीज़ हैं उसको एक तरह से चेक करने की इनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होती है। इसके बाद ही वो अंतिम उसमें क्लियर होता है। क्योंकि ये बिल वहाँ से लग कर के अप्रूवल के लिए हमारी ट्रेजरी पे आते हैं, तो ट्रेजरी में जब इसमें हम लोगों को विसंगति दिखी थी तो उस पर हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जेक्शन रेज़ कर दिया था। जब ये ऑब्जेक्शन रेज़ हुआ था तो वहाँ से इस पूरे प्रकरण का हम लोगों को पता लगा। देखिए, ये हुआ ऐसे था कि जो हमारी ट्रेजरी है वो बहुत सारे ऑब्जेक्शन रेज़ करती है। उसमें से एक ऑब्जेक्शन ये भी होता है, बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है कि आपने जो संख्या भरी है उसका न्यूमेरिकल फिगर और उसका जो रिटन फिगर होता है मैच नहीं करता है, वैसे ही पकड़ी गई थी। लेकिन जब उसको देखा गया तो उसमें नज़र आया कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ही नाम पे ये सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे थे पहला, और आपके जो बिल होते हैं उसके अंदर एक खाता होता है जिसमें पीपी पर्सनल उसका होता है, उस एंट्री के अंदर ही जो है सारा ये डेटाबेस को छेड़खानी करी जा रही थी। तो जब पिछले साल के जो इसमें निकाले गए थे तो हमारे ट्रेजरी ऑफिसर्स ने ही ये चीज़ पकड़ी जिसमें बताया कि कैसे 1 साल के अंतर्गत कुछ 4-5 बार के माध्यम से ये पैसा जो है किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे उसने ट्रांसफ़र कर दिया था और यहाँ से निकाल करके उसके बैंक खाते में जमा हो जाता। ये क्या इनका रिलेटिव थे कि और जानकारी में जो है वो है कि वो इनके रिलेटिव ही थे। कितने लोगों के खिलाफ उसको कार्रवाई की गई और ये पैसा कैसे निकाल के किस तरह से यूज़ करते थे? देखिए, यूज़ का तो अभी नहीं पता कैसे करते थे कि हो सकता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए करते हों, पर निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है। जब ट्रेजरी से एक बार बिल अप्रूव हो जाता है तो उसका पेमेंट हो जाता है, जैसे सैलरी ही जैसे आप बोलते हैं, तो वो आपके अकाउंट में जो है खाते में आ जाती है।
तो आपकी जितनी सैलरी बनती है वो एक फिक्स्ड होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ खाते ऐसे होते हैं या कॉलम ऐसे होते हैं जिसमें जो है इन्होंने छेड़खानी करके उसमें वैल्यू बढ़ा दी थी। लीव एनकैशमेंट इनने करे थे ऐसे व्यक्तियों के नाम पे जो कि ऑलरेडी कार्यालय से संबंधित नहीं थे या मृत हो चुके थे, पर जिस व्यक्ति के नाम से इन्होंने ये बिल बनाए थे वो इनका इस कार्यालय से कोई लेना देना नहीं था, वो इनके संबंधी ही थे। तो वो पैसा जो है जब निकलता था उसमें जब इन्होंने चेक करा ट्रेजरी वालों ने, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ कर दिया था और उस पर जब 1 साल के पीछे का हम लोगों ने डेटा देखा तो हम लोगों को ये एक तरीके से पैटर्न नज़र आया जिस पे इन पे तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आरोपी बनाए गए इसके? अभी मूल एक आरोपी हैं और जिनका मैंने बताया जिसमें क्रिएटर और वेरीफायर की भी जिम्मेदारी होती है, इस वजह से 2 लोगों को और सस्पेंड करा गया। इसकी रिकवरी के लिए भी कुछ इसमें प्रावधान है, रिकवरी के जैसे ही पता लगते हैं तुरंत इसमें बैंक अकाउंट पे होल्ड लगा दिया गया है, जांच पूरी होने के बाद वो भी कार्रवाई करी जाएगी।